और एक बड़ी खबर आपको बता दें, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत दौरे से पहले एक बहुत बड़ा बयान दिया। घबराना आपने बिल्कुल नहीं है, घबराना नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा घबराया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। आपने देखा वहां पर जो स्पीच है बहुत ही कैलकुलेटिव उनकी स्पीच थी। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं उनकी स्पीच को सुनने के बाद कुछ लोग हैं जिनके नाम में ही शेरवानी है, उनकी शेरवानी वो परमानेंटली फटने वाली है। मोदी जी ने जियो पॉलिटिकल चेस बोर्ड ऐसे खेला है कि अब उन्होंने कह दिया कि अब मैं बिल्कुल अटैकिंग मोड में काम करूंगा। कनाडा की सरकार नहीं मानती है कि कनाडा में हुए अपराधों के पीछे भारत का हाथ है। दोनों देशों में राजनयिक संवाद मजबूत हुआ है, यह बात कही गई है। व्यापार और रक्षा साझेदारी बढ़ रहा है। आज शाम तक मार्क कार्नी भारत पहुंचेंगे। कनाडा के रुख में ये बहुत बड़ा बदलाव है जो भारत के रुख का समर्थन करता है। ये क्या हुआ भाई? ये तो एक तरफ से बोल रहे थे मोदी और दोवल मरवा रहे हैं बंदों को, ऊपर से अब बोलते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग ऑफ द सॉर्ट, एब्सोल्यूट यू टर्न। क्या भारत इससे यह तासुर देना चाहता है कि वो अब एक इलाकाई ताकत बन चुका है और जो फैसला करना चाहे मनचाहा कर सकता है? कि जो लीडरशिप है इंडिया की, उन्होंने टर्न अराउंड की हैं चीजें। उन्होंने बेसिकली जो ताल्लुकात खराब थे वो ठीक किस तरह कर लिए हैं कि उनके पास इतनी बड़ी मार्केट एंड इकोनॉमी है कि वो समझते हैं कि भाई इन्होंने भाग के जाना किधर है हमारे पास। नई लहर उठ रही है, ना सिर्फ उठ रही बल्कि इसमें तेजी में इजाफा देखा जा रहा है। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजूहात हैं? कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के भारत पर खालिस्तान समर्थक चरमपंथी की हत्या में शामिल होने के आरोप लगाने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव पैदा हो गया था। अब उससे बिल्कुल अलग तरीके का बयान सामने आ रहा है। चले, मैं एक सवाल ये भी है जनाब साहब, हर आदमी की शख्सियत में ये पता होता है कि ये अगर आया तो ये वाली पॉलिसी रखेगा और यही उसकी पॉलिटिक्स को बाकी बंदों से अलग करती है। और जब वो पब्लिक के पास वोट लेने जाता है तब भी वो ये कहता है कि जनाब मेरा ये नैरेटिव था इंटरनेशनल इश्यूज पे और ये नेशनल इश्यूज पे, मैं इस तरह का आदमी हूं, आपके लिए काबिल कबूल हूं तो मुझे वोट दें। अब एक पॉलिटिकल आदमी यही करता है। प्रेसिडेंट जाहिर है एक चैलेंज है। आपने देखा इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात भी ख़राब हैं, लेकिन जो दोनों तरफ इस वक्त कंसर्न्स हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? तो ये वो हक्का बक्का वाली बात है। ये एक मूव है। कनाडा के प्रधानमंत्री की तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि भारत का कोई भी हाथ नहीं है। कनाडा में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, हिंसा के पीछे बिल्कुल भी भारत नहीं है। कार्नी दौरे पर है भारत के, आज शाम वो भारत पहुंचेंगे और 2 तारीख को उनकी पीएम मोदी से मुलाकात भी होनी है। बात करेंगे कनाडा के बारे में बिकॉज कनाडा हैज टेकन अ यू टर्न एंड ये यू टर्न के अंदर आज कनाडा बोल रहा है कि भाई भारत की तरफ से कुछ भी कनाडा में कुछ गलत नहीं किया जा रहा। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ वो तो हमेशा से सरगर्म रहती है और हमेशा से मौके की तलाश में रहती है। ये सारे जो मुहर्रिकात हैं, इसके अलावा आपको क्या समझ आती है, आपका एनालिसिस? दोस्तों, कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आ रहे हैं इंडिया। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिग न्यूज़। और ये इस वक्त ये न्यूज़ आ रही है जब आपको पता है कि कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात कितने ज़्यादा जो है वो ख़राब हुए थे। और उसकी बड़ी वजह यही है कि आपको याद होगा कि जो इंडियन लीडरशिप है और कैनेडियन लीडरशिप जो है उनके दरमियान मामलात ख़राब हो गए जब उस वक़्त जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा कि जो एजेंट्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट हैं वो इन्वॉल्व हैं टू किल और असैसिनेट एन कैनेडियन सिटीज़न। हालात यहाँ से ख़राब हुए और फिर इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने बहुत एक टफ लाइन जो है वो कनाडा के ऊपर ली, बहुत ही टफ लाइन। नॉर्मली इंडिया वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ ऐसी टफ लाइन नहीं लेता था, लेकिन इंडिया ने ली। एक बात तो ये थोड़ी समझनी चाहिए। दूसरी बात आपको ये भी समझनी चाहिए कि उस वक्त अमेरिका के कहने पे अब इम्प्रेशन ये है कि कनाडा ने टफ लाइन ली, क्योंकि उसके बाद अमेरिका ने भी इंडिया को कह दिया कि जनाब आपकी गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं और वो पकड़े भी गए, बल्कि अगले दिन एक इंडियन सिटीज़न को वहाँ पे सज़ा भी दी गई। लेकिन द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग जो मुझे नज़र आती है एंड व्हाट आई हैव रियलाइज्ड सो फार एंड अंडरस्टूड सो फार, एक चीज याद करिएगा, कल मार्क कार्नी का विजिट कल से स्टार्ट होगा 2 तारीख तक। सो 27th, 28th, 1st, 2nd 4 डे लॉन्ग विजिट। उसमें से 2 दिन वो मुंबई में बिताएंगे, 2 दिन दिल्ली में बिताएंगे मोदी साहब के साथ एग्रीमेंट्स के साथ। एंड देयर इज अ लॉट व्हिच इज हैपनिंग इन दिस, वी नीड टू कवर दिस अप।
और वैसे भी गाइस आज बड़ा जियोपॉलिटिकली बड़ा पैक दिन है। देखिए शाहजी, अब बात असल ये है कि अगर हम समझ जाएं कि मूडी क्या है, हिंदुस्तान कैसा मुल्क है और हिंदुस्तानी क्या हैं, मिसाल के तौर पे अब तो एक स्पोर्ट बन गया है, खेल हो गया है। मूडी के लिए बहुत इलेक्टोरली और शायद स्पिरिचुअली भी उसके लिए रिवॉर्डिंग लगता है, इसलिए उनके लिए तो एक डबल बेनिफिट है, एक बोनस है। तो हमें क्या करना चाहिए आप बताएं? तो मेरे ख्याल में हम लोगों को फिर इंटरनेशनल बॉर्डर पे चले जाना चाहिए और उधर जिधर हिंदू हैं, अगर आप समझते हैं ऐसा इस किस्म का रवैया मुनासिब है, मैं तो नहीं समझता, मगर अगर फिर आप खामखा इनोसेंट हिंदूज को मारना चाहते हैं तो आप चले जाएं किसी और बॉर्डर एरिया पे जिधर हिंदू रहते हैं। इन्होंने भाग के जाना किधर है? एंड एट टाइम्स व्हेन अमेरिका जो है इज यूजिंग टैरिफ्स एज ए टूल टू मोल्ड बिहेवियर्स ऑफ फ्रेंड्स एंड एडवर्सरीज, ठीक है, इस चीज को देखते हुए जो पॉइंट है वो नजर आ रहा था। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये एक जो फैक्टर है दैट इज इन फ्रंट ऑफ अस। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि जो तहव्वुर राना है उसकी सिटीजनशिप जो है, बिकॉज तहव्वुर राना जो है उसको वो अमेरिका में था, उसकी कैनेडियन सिटीजनशिप भी है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तानी बॉर्न बिजनेसमैन है, उसने 2008 में। दोस्तों, ग्लोबल पॉलिटिक्स में आज एक बहुत बड़ा यू टर्न देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ पीएम मोदी इजराइल के इंपॉर्टेंट विजिट पर हैं, वहीं दूसरी तरफ कनाडा के प्राइम मिनिस्टर आज उनका नया स्टेटमेंट सामने आया है जिसने पूरे इंटरनेशनल मीडिया में हलचल मचा दी है। आपको याद होगा कैसे पिछले कुछ सालों में कनाडा में होने वाले क्राइम्स का फेक नैरेटिव बनाकर इंडिया को टारगेट किया जा रहा था। पाकिस्तान मीडिया तो जैसे खुशी से झूम रहा था, ये सोच रहा था कि इंडिया की ग्लोबल इमेज खराब होगी, लेकिन अब जो सच सामने आया है उसने सबकी बोलती बंद कर दी है। अपडेट ये है कि कनाडा के पीएम अब 4 दिन के ऑफिशियल टूर पर भारत आ रहे हैं, लेकिन उनके लैंड होने से पहले ही उनका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट वायरल हो रहा है। कनाडा की लीडिंग मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम ने साफ कर दिया है कि कनाडा के इंटरनल मैटर्स और क्राइम्स में भारत का कोई भी हाथ नहीं है। यस, यू हर्ड दैट राइट। जिस एक्यूजेशन को लेकर इतना हंगामा मच रहा था उसे अब खुद कनाडा ने डीबंक कर दिया है। ये इंडिया की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है।